आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। असाधारण साध्वी प्रभु का कनक प्रभा जी के चरणों में वंदन। सभी वीडियो देखने वाले महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। रायचूर की ओर से हम 25 बोल में से 21वां बोल राशि 2 के बारे में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। राशि का अर्थ है वर्ग समूह। राशि 2 प्रकार की होती है, जीव राशि, अजीव राशि। आइए अब देखते हैं राशि के बारे में। चलो भाई, आज कोर्ट में राशि 2 पर सुनवाई है, दूर दूर से लोग आएंगे। राशि 2? नहीं भाई, राशि तो 12 होती है, जिसमें मेरी राशि कन्या है शायद। अरे वो राशि नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं कि अंकल से 1000 रुपए की राशि ली थी, देनी बाकी है। भाइयों, ये उस राशि पे सुनवाई है जो 25 बोल में आते हैं। क्या तुम्हें पता है 21वां बोल कौन सा है? राशि 2, पहला जीव राशि, दूसरा अजीव राशि। देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, मजा आएगा। जल्दी चलो। आज की अदालत में कुछ जीव अजीव के बारे में मतभेद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जब मैं आपको जीव मानते हो सब में राइट साइड पे जाओ, जब मैं आपको अजीव मानते हो सब में लेफ्ट साइड पे जाओ। जज जाने में है सब शांति बनाए रखो। अदालत में कुछ जीव राशि और अजीव राशि के मतभेद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जीव राशि मेरे राइट साइड और अजीव राशि मेरे लेफ्ट साइड। जज जाने में है सब शांति बनाए रखो। ओके। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। जीव राशि और अजीव राशि के वकील सामने आए। शुरू की जाए। मेरे मित्र बॉल को मैं कटघरे में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मेरे मित्र सचिन तेंदुलकर मुझे छोड़ के जिम में क्यों चले गए? मैं क्यों जीव समूह में नहीं जा सकता? सॉरी टू इंटरप्ट माय लॉर्ड, ये प्रश्न ही गलत है। सब जानते हैं जिसमें चेतना शक्ति होती है और सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है। दिस इज द यूनिवर्सल
द्रुत कि जीव अजीब नहीं बन सकता, चाहे इस जन्म में हो या अगला जन्म में। अजीब राशि वकील, तुम कुछ कहना चाहते हो? नो माय लॉर्ड। मैं जीव राशि वकील के स्टेटमेंट से सहमत हूँ। बॉल, तुम चेतना रहित हो, इसीलिए अदालत तुम्हें अजीब घोषित करती है। इसीलिए तुम अजीब राशि में बैठ जाओ। थैंक यू माय लॉर्ड। अगली पेशकश शुरू की जाए। जज साहब, इन्होंने हमारे द्रव्य जीवास्तिकाय को अपने पास रख लिया है। मैं आपके सामने उन 5 द्रव्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ जो ये मानने के लिए सहमति नहीं है कि जीवास्तिकाय जीव है। मैं धर्मास्तिकाय हूँ। मैं जीव और पुद्गल की गति में सहायक बनता हूँ। मैं आगमनास्तिकाय हूँ। मैं जीव और पुद्गल को तैरने में सहायता देता हूँ। मैं आकाशास्तिकाय हूँ। मैं जीव और पुद्गल को आश्रय देता हूँ। मैं काल, जो रात दिन का निमित्त है, जो वस्तुओं के पर्याय को बदलने का हेतु है। मैं पुद्गलास्तिकाय हूँ। मैं वर्ण, गण, रस स्पष्ट हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अगर ये 5 द्रव्य अजीब है तो जीवास्तिकाय जीव कैसे? तो भी इन 5 द्रव्यों जैसे अजीब ही रहेगा। ऑब्जेक्शन, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जीवास्तिकाय जीव है। जरूरी नहीं है कि सारे द्रव्य अजीब हो। मैं जीवास्तिकाय को कटघरे में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ओके। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अपना परिचय दो। मैं जीवास्तिकाय हूँ। वो तो पता है, करते क्या हो? मैं ज्ञानवान हूँ, चेतनावान हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ। यही पॉइंट में स्ट्रेस करना चाहता था माय लॉर्ड। ये ज्ञानवान है, चेतनावान है, तो ये अजीब कैसे हुए? इन्हें अन्य द्रव्यों से बिछुड़कर जीव समूह को स्वीकारना पड़ेगा। तुम कुछ कहना चाहते हो? नो माय लॉर्ड। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, इन 5 द्रव्यों की जिद पूरी नहीं की जा सकती। जीवास्तिकाय तुम्हें चेतना शक्ति है, इसलिए जीवास्तिकाय तुम्हें जीव राशि स्वीकारनी होगी। थैंक यू माय लॉर्ड। तीसरी सुनवाई के लिए नवतत्व हाजिर हो। नवतत्वों की क्या समस्या है? क्या जीव अजीब होने की कोई मतभेद? नहीं जज साहब, ये क्लियर है। जीव, आश्रम, संवर, मोक्ष, निद्रा, जीव, ये 5 तत्व जीव राशि के हैं। अजीब, पुण्य, पाप, बंध, ये सब अजीब राशि के हैं। तो समस्या कैसी? मेरे मित्र पुण्य को समस्या है। ठीक है, पुण्य तुम यही रुको, बाकी सारे अपने अपना स्थान ग्रहण करें। बताओ पुण्य, समस्या कैसी? मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं पुण्य, शुभ कर्म पुद्गल हूँ, तो बाधक कैसे? तुम जानते भी हो बाधक का मतलब क्या होता है? हाँ, बाधक वह है जो हमें मोक्ष तक नहीं पहुँचाता है। साधक वो है जो मोक्ष मंदिर ले जा सकता। तुम तो मोक्ष मंदिर में बाधा डालते हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे मित्र को डरा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तुम बाधक हो, बाधक ही रहोगे, चाहे कितने भी शुभ योग की प्रवृत्ति कर लो। तुम्हारे पीछे तो बल तो होगा ही। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? मैं
अपने मित्र रोशन को बुलाना चाहूंगी शास्त्र प्रस्तुत करने के लिए। अनुमति है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं आपके सामने जीव राशि के 2 मित्रों को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ माय लॉर्ड। अनुमति है। के पैरों में लोहे की बेड़ी बांधी है। सोने की बेड़ी पुण्य है तो लोहे की बेड़ी पाप है। इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। नहीं करना। चाहे पुण्य का बंधन हो या पाप का बंधन, बंधन तो बंधन होता है। जैसे पाप का बंधन तोड़े बिना मोक्ष नहीं जा सकते, वैसे ही पुण्य का बंधन तोड़े बिना मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अदालत की कीमती समय न बर्बाद करते हुए ये फैसला कर दे कि जीव राशि का पलड़ा भारी है, क्योंकि अजीब राशि के पुण्य, पाप और बंध तीनों ही मोक्ष मार्ग जाने में बाधा डालते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सिक्के के एक पहलू को देखकर कभी फैसला नहीं किया जाता। माना कि अजीब राशि के 3 तत्व बाधक है, माना कि पुण्य के बंधन से बाहर निकलना असंभव है, इसका मतलब ये नहीं है कि अजीब राशि के तत्व ही बाधक है, जीव राशि के तत्व ही बाधक है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। जैसे तालाब के नाले से पानी निकलता है, वैसे ही महल के दरवाजे से गंदी मिट्टी आती है, और वैसे ही जीव के आश्रित तत्व से भी आत्मा मलिन होती है, वो हमारे मोक्ष मार्ग पर बाधा डालती है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सिक्के के इस पहलू पर भी ध्यान दीजिए। The court is adjourned for 10 minutes. देखते हैं कि आज किसके हक में फैसला होगा। ऑर्डर ऑर्डर। जीव राशि और अजीब राशि दोनों की बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि में जीव और अजीब सिर्फ ये 2 ही तत्व है। इन 2 ही तत्वों में पूरी दुनिया समाहित हो जाती है। अगर जीव का संवर निर्जरा मोक्ष साधक है, तो अजीब के पुण्य पाप बंध के साथ साथ जीव का आश्रम तत्व भी बाधक है। दोनों ही जीव राशि और अजीब राशि के तत्व साधक और बाधक है। जीव राशि अजीब राशि दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, इसीलिए दोनों का ही पलड़ा अपने अपने स्थान पर भारी है। The court is dismissed. आत्मा 8 है, दंडक 24, लेश्या के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाए, पाए लक्ष्य महान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीब विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे
ज्ञान।